स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। जैसा कि सभी लोग को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो इस समय आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम की कंडीशन चल रही है, जो कि ऑनलाइन आपका प्रोसेस शुरू हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग इस समय फॉर्म डाले हैं और तैयारी भी साथ में शुरू कर दी है। एग्ज़ाम की भी कोई निश्चित डेट नहीं है, फिर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो मैथ की जो भी आपकी समस्या है, तो आपको इस चैनल पर आपके जितने भी मैथ के चैप्टर हैं वो सारे के सारे करवाए जाएंगे और एक एक चैप्टर से 100 से ज़्यादा के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए मैथ कोई समस्या है, तो इस चैनल पर आपको मैथ के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आरआरबी का जो आपका ग्रुप डी है, उसके जो भी चैप्टर है, जिससे संख्या पद्धति हो गई, आपका वर्गमूल घनमूल हो गया, आपके जो है भिन्न के सवाल हो गए, सरलीकरण हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गई, साधारण ब्याज हो गया, जितने भी आपके क्वेश्चन ग्रुप डी में जो भी आपका सिलेबस है, सब चैप्टर आपके कराए जाएंगे और एक एक चैप्टर से 100 से 150 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे। यानी आप कहीं भी अगर चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन हमारे चैनल को भी आप देखते रहिए, क्योंकि इस पर हर एक जो है चैप्टर के आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके ग्रुप डी में संख्या पद्धति है, तो आज हम मैथ में संख्या पद्धति लेके आए हैं। तो संख्या पद्धति आपका जो क्वेश्चन है, उससे जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कराए जाएंगे। तो इसमें आप लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोग आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति। पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी बताई जाएगी, उसके बाद आपके कम से कम 150 क्वेश्चन संख्या पद्धति से सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो शुरू करते हैं आज का। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा दो, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का पहला जो स्टेप है वो शुरू करते हैं कि क्या क्या कैसे हम संख्या पद्धति को बेसिक से देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति में आपके जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उनकी पहले परिभाषा देंगे, फिर एक्सरसाइज में इन सभी को हल करेंगे। तो पहली अगर बात करते हैं तो दार्शनिक जो है प्रणाली, जो आपकी डिस्मल प्रणाली है, ये क्या होती है, इसके विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो कहते हैं इस पद्धति में केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों का आपका प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की संख्याओं का निर्माण किया जाता है। जैसे आपकी 100 हो गई, 567 हो गई, 999 हो गई, ऐसे बहुत सारी आपकी संख्या यहाँ पे बनती हैं। तो आपकी जो दार्शनिक प्रणाली है, यानी आपकी जो डेसिमल सिस्टम है, उसमें क्वेश्चन आ सकता है कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो 0 सहित 9 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अगर 0 को मिला लें तो कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इनसे बनने वाली संख्याएं जो है, कई सारी संख्या बनाई जा सकती है। तो ये है आपकी डेसिमल सिस्टम, और इसमें आपको सिर्फ इतना ही पता करना है कि इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, कौन से अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो 0 से 9 अंकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आते हम दूसरे परिभाषा पर। दूसरा है रोमन प्रणाली। आपका जो रोमन सिस्टम है, रोमन सिस्टम क्या होता है, इस पद्धति में रोमन अंकन निम्न संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 जो भी आप लिखते हैं, वो रोमन में कैसे लिखेंगे उसके लिए दर्शाया। जैसे 1 के लिए आपका जो है इस टाइम में आपका बनेगा 1, 2 के लिए 2 डंडियों का प्रयोग करके बनाया जाएगा, फिर आपका जो है 3 कैसे लिखा जाएगा, फिर आपका 4 कैसे लिखा जाएगा, फिर आपका 5 कैसे लिखा जाएगा, आपका 6 कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो ऊपर आपके बने हैं, ये आपके रोमन प्रणाली में बने हुए हैं। तो यहाँ पे 9 को कैसे लिखेंगे, 10 को कैसे लिखेंगे, और 50 को कैसे लिखेंगे एल के रूप में। अगर 50 लिखना है, 50 को क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और 100 को क्या लिखेंगे, 100 को हम सी लिखेंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि 500 के लिए हम किस जो है संकेत का प्रयोग करेंगे, और 1000 के लिए किस संकेत का प्रयोग करेंगे। ये आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप 500 के लिए किस संकेत का प्रयोग करेंगे रोमन गिनती में, और 1000 के लिए किसका प्रयोग करेंगे। आते हम अगले परिभाषा पे, जो कि प्राकृतिक संख्या है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। नंबर जो आपका नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या है वस्तुओं को गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं,
उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3 और अनंत तक की संख्या जाती हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटी, क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे आपका ग्रुप डी में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तुमको पता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? क्योंकि अनंत तक जाती है संख्या, तो सबसे बड़ी अगर क्वेश्चन कहेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो अनंत होती है। चौथा पॉइंट कहता है आपकी पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर क्या है? तो होल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। सामान्यतः इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या, यहाँ क्वेश्चन की पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 0, 1, 2, 3 और डैश डैश कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आंसर हो जाएगा 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। कौन सी हो जाएगी? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। सभी जो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर को कहा जाए क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या होती हैं? तो हम लोग कहेंगे यस। क्या कहेंगे? यस कहेंगे कि यहाँ पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो आपकी इंटीगर नंबर क्या होते हैं? कहते हैं ऋण संख्याओं, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें माइनस है, 0 में आपकी क्या? उसमें आपकी प्राकृतिक संख्याएं और आपकी पूर्ण संख्या दोनों ही क्या होती है? शामिल होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांक में हमारी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं दोनों शामिल होती हैं। यानी 0 भी शामिल होती है और 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक भी संख्या शामिल होती है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले अगर पॉइंट की हम बात करें तो सम संख्या पे आते हैं कि सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होते हैं। तो 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत संख्याओं के बीच इनके अंतर 2 का अंतर होना चाहिए। तो ये हमारी जो है हो जाती है सम संख्याएं। जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई। ऐसे हम कहाँ से चले जाएंगे? अनंत तक चले जाएंगे। तो ये हमारी सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। यानी आपकी 2 से जो पूर्णतः विभक्त होती है। अगले पॉइंट पर अगर हम आएंगे तो वह है विषम संख्या। और नंबर क्या है कि 2 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत विषम संख्याओं के बीच कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। तो आपकी जैसे हो गई 1 हो गई, 2 हो गई, सॉरी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये आपकी अनंत चली जाएंगी। तो ये सब विषम संख्या कहलाती है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटी जो है विषम संख्या क्या है, तो हम कहेंगे 1 है। और सबसे छोटी अगर हम सम संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या है? क्या कह रहा है? परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में, किस रूप में? P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल 0 होता है। यानी जैसे भिन्न कह सकते हैं, तो भिन्न संख्या जो है परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे आपका 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 1/2 हो गया, ये सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अगर आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया है या आपने पढ़ा है तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन कहता है कि पाई क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है कि ये आपकी परिमेय संख्या है? ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि पाई क्या है? पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि पाई का जो मान होता है 22/7।
वो क्या है, तो वो हमारी हो जाएगी कौन सी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी पाई के जितने भी आपके मान होते हैं वो सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन स्वयं पाई का जो चिन्ह है, पाई जो होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय क्या होती है, आते हम आगे के क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिनको हम कैसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये अंडर रूट हो गया 3 हो गया, किसको बाहर नहीं ला सकते, अंडर रूट 5 हो गया, और इसमें देखो पाई भी आ गया, देखो ये यहाँ पे आ गया पाई। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल लें कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, शून्य आता है कि शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि शून्य क्या है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि शून्य क्या है। तो आपको बता दें, जल्दी से इसको नोट कर लो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि ये आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ से आपको बता दें, जो शून्य है हमारी, शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ से आप एक और चीज़ भी नोट कर सकते हो कि शून्य जो होती है, जो शून्य है वो ना तो धनात्मक होता है, शून्य ना तो धनात्मक होता है, ना ही शून्य जो हमारा ऋणात्मक होता है। शून्य ना तो धनात्मक पूछा है, शून्य क्या धनात्मक है, तो यहाँ पे धनात्मक भी नहीं होता, ना ही हमारा ऋणात्मक होता है। आते हम अगले पॉइंट पर। सारे पॉइंट आप नोट करते हैं। सारे पॉइंट जब आपके हो जाएंगे तो आपको करीब 150 क्वेश्चन संख्या पद्धति से सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो भी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व होगी, 150 क्वेश्चन आपके लिए बहुत होंगे, इसको आप देख लीजिएगा। आगे आते हैं, वास्तविक संख्या क्या है। तो जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती हैं, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समानता इसे हम r द्वारा व्यक्त करते हैं। तो बच्चा, वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनको वर्ग करने से कोई हमारी धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि जो आपकी परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, और आपकी जो अपरिमेय संख्या होती हैं, यह भी नोट कर सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को भी हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सम्मिलित रूप को भी क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला कहता है, अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है, वो प्राकृतिक संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपकी हो गई 2, 3, 5, अब देखो 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 तो भाज्य है कि ये 3 से कट जाती है, इसलिए 11 होगा, 13 होगा, उसके बाद 17 होगा। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं आपकी होगी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आप अगर बता दें तो यहाँ से पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कह सकता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन कह सकता है आपसे 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 25 से लेकर 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर जो है आपकी 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपके 50 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर
आभाज्य संख्याओं का योगफल भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 25 तक जितनी भी आभाज्य संख्याएं होती हैं उनका योगफल कितना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको एक्सरसाइज जब हल कराई जाएगी वहाँ पे आपको ये सारे के सारे आंसर दिए जाएंगे और इनका जो है लॉजिक भी बताया जाएगा कि बिना पेन उठाए इन सारे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे इनके आंसर आप ईमानदारी के साथ और बढ़िया तरीके से साथ दे सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको आगे सॉल्व कराया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए। तो आपको जब एक्सरसाइज हल कराई जाएगी ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल के साथ बता दिए जाएंगे। आते तब तक हम आगे, अभी तो सिर्फ हम थोड़ी परिभाषाओं को देख रहे हैं। तो परिभाषाओं को समाप्त करने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका जो टाइप 12 कह रहा है कि काल्पनिक संख्याएं क्या है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो बच्चा जो भी आपकी ऋणात्मक संख्या है यानी माइनस के द्वारा जो व्यक्त की जाती हैं वो अंडर रूट में लिखी है, ये सब क्या कहती है काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जरूरी नहीं कि इसमें आपका आभाज्य संख्या है, अंडर रूट माइनस का 4 भी आपकी जो है काल्पनिक संख्या है, अंडर रूट आपका 9 भी जो है ये भी आपकी काल्पनिक संख्या है। तो ऐसे भी काल्पनिक संख्या आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में बताओ कौन सी काल्पनिक संख्या है, तो ये या नहीं है कह सकता है, तो एक ऑप्शन दे सकता है 5 दे सकता है, अंडर रूट 4 दे सकता है और आपकी 2 दे सकता है या 4, ये 4 दे कहेगा इसमें से कौन सी नहीं है। तो आपको पता है कि इस ये वाली कंडीशन जो है माइनस, ये भी आपकी क्या है काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसमें आगे माइनस लगा है, लेकिन इसमें माइनस लगे तो ये आपकी काल्पनिक संख्या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सारे आगे एग्जाम जो आपके आगे एक्सरसाइज हल कराई जाएगी उसमें सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने रखे हैं। तो इसलिए कहते हैं जो लोग हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आते हैं अगले पॉइंट पर। हम पॉइंट नंबर 13 कह रहा है कि सम्मिलित संख्या क्या है। कहता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन से बनने वाली संख्याएं सम्मिलित संख्या कहलाती हैं। इसे हम सी द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मानक रूप होता है सी ए प्लस अंडर रूट माइनस बी, जहाँ ए और बी क्या है हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। इसके एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे ये आपकी क्या है, ये आपकी हैं सम्मिलित संख्या। क्या है सम्मिलित संख्या, जिनको हम ए प्लस अंडर रूट बी के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं 2 है, अंडर रूट 3 है, 4 है, 4 के बाद प्लस अंडर रूट माइनस 5 है। ऐसे बहुत सारी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सी सम्मिलित संख्या है। एक सम्मिलित संख्या दे देगा, एक आपका जो है परिमेय संख्या दे देगा, एक आभाज्य संख्या दे देगा, एक आपकी काल्पनिक संख्या दे देगा। क्या बताओ इनमें से कौन सी सम्मिलित संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे आपके सॉल्व कराए जाएंगे। तो आते हैं आगे के पॉइंट पर। फिर कहता है अपवर्तक क्या है। तो अपवर्तक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। कहते हैं यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, किससे 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपवर्तक कहते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि जैसे 15 के अपवर्तक क्या है, 15 के अपवर्तक क्या है, गुणनखंड क्या है। तो 15 के अपवर्तक हो जाएंगे, यानी 15 को कौन कौन काट सकता है। तो एक जो है 15 को काट सकता है, 3 से 15 को काटा जा सकता है, 5 से 15 को काटा जा सकता है, 15 से स्वयं को काटा सकता है। तो इसके अपवर्तक वो हो जाएंगे, यानी जितने संख्याओं के गुणनखंड आपके होंगे वो सभी उसके अपवर्तक कहलाते हैं। यहाँ अगर क्वेश्चन आएगा कि 15 के अपवर्तक कौन है, तो 1 भी है, 3 भी है, 15 भी है और 5 भी है। तो ये सभी आपके क्या हो गए, अपवर्तक हो जाएंगे। चलो आपको समझ में आ गया हो गया कि अपवर्तक क्या होते हैं। तो आगे आते हैं। आगे का पॉइंट क्या कहते हैं, गुणज कह रहा है। क्या कह रहा है, गुणज क्या है, मल्टीपल क्या है। किसी संख्या को 1 2 3 4 डेड डेड आज से गुणा करके प्राप्त होने वाली जो संख्या है उसे कहते हैं गुणज कहते हैं। अब 3 का गुणज आपको दिया है, 3 का गुणज, 3 को अगर 1 से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होगा, 3, तो 3 गुणज हो गया। अब 2 को 3 से गुणा कर दे क्या प्राप्त होगा, 6। ऐसे 3 को अगर 3 से गुणा करते हैं क्या प्राप्त होगा, 9। यानी कह सकते हैं आपका पहाड़ा, क्या कहते हैं, आपको पढ़ा मोटा मोटा कह सकते हो कि 3 के गुणज का मतलब 3 के पहाड़े को जहां तक ले जा सके वो सब उसके गुणज कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 15 का गुणज निम्नलिखित कौन सा। 15 के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि 15 के पहाड़े में कौन सा आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जितने टाइप हम बताए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा जातीय मान क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा गया है और आपके अन्य एग्जामों में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जातीय मान क्या होता है, तो किसी संख्या में किसी विशेष अंक का जो अंकित मान होता है उस संख्या का वो जातीय मान कहलाता है। आपसे पूछ दिया जाए कि 4, 6, 8 और 9 में 6 का जो है जातीय मान क्या होगा, जातीय
मान क्या होता है, तो बहुत सारे लोग तो 6 के नीचे 6 करके और बता देंगे 600। क्या बता देंगे? 600 इसका जाति मान होगा। तो आपको बताएंगे कि ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। जाति मान ही होता है, ये स्थानीय मान होता है। तो जाति मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है, तो आपको पहले हम जाति मान बता देते हैं। जाति मान मतलब होता है वो स्वयं ही संख्या होती है। क्या होती है? जाति मान स्वयं संख्या होती है। अगर यहाँ पे 6 का जाति मान पूछा है तो 6 ही आंसर होगा। यहाँ पे अगर 8 का जाति मान पूछते तो 8 का 8 ही आंसर होता। 9 का जाति मान पूछता तो हम 9 ही आंसर देते। 4 पूछता तो 4 ही आंसर देते। यानी जो संख्या जो होती है वही उसका जाति मान होता है, वही उसका मान होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जाति मान क्या होता है। जाति मान स्वयं वह संख्या होती है। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 536 में 3 का जाति मान क्या होता है, तो हमको पता है 3 स्वयं वो संख्या होती है। तो जाति मान स्वयं संख्या होती है, तो 3 का 3 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका स्थानीय मान क्या होता है, आगे आते हैं। ये देखिए स्थानीय मान क्या है कि कहते हैं प्लेस वैल्यू क्या है, किसी संख्या में किसी विशेष अंक का मान उसके स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे वह अंक सैकड़े के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान उसके जाति मान से 100 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे आपका स्थानीय मान क्या कहता है, 3 4 6 8 9 में अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का जो है स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो हम क्या करेंगे, 4 के नीचे 4 लिख देंगे। उसके आगे जो भी आपके नंबर से उनके लिए 0 का इस्तेमाल करते हुए यानी 1000 से गुणा करते हैं। जो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार यानी हजार की कंडीशन में आपका मान आएगा तो ये हो जाएगा 4000। अब ये है आपका स्थानीय मान जो पिछले वाले क्वेश्चन पे आप लगा करके क्वेश्चन को गलत कर रहे थे। यहाँ से अगर पूछा जाए 6 का जो है स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। उसके आगे 8 और 9 के लिए 0 रख देंगे तो हो जाएगा 600। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान। तो स्थानीय मान तो लगभग लोगों को पता होता है, जातीय मान में गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी कोई संख्या है, जैसे मान लो हमने यही संख्या एक लिख दी है कि आपकी ये संख्या है, इसके 6 का जो है स्थानीय मान और इसका आपका जो है जातीय मान में अंतर कितने का है। तो यहाँ पूछ देगा, तुमको पता है 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 6 और 6 का जातीय मान कितना हो जाएगा, स्वयं संख्या और 6। अब इसमें अंतर होगा 600 में से अगर 6 घटा देंगे तो 500 कितना हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा 594 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैनल पे। आगे आते हैं। तो ये थे आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने संख्या पद्धति के बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताए हैं। जैसे आपका गुणज हो गया है, जाति मान हो गया है, गुणज हो गया है, अपवर्तनांक हो गए हैं, सम्मिलित संख्या क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, आभास संख्या आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्या आपकी क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्या हो गई, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, आपकी रोमन संख्या क्या होती हैं, ये आपकी दशमिक अंक प्रणाली क्या होती है, इन सभी से आपका आज परिचय हुआ है। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराते हुए फिर आपको सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। फिर कहते हैं कम से कम 150 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे संख्या पद्धति से। तो आप लगातार लगे रहिए क्वेश्चन पर। इसके बाद आपका वीडियो लेके आएंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को कराएंगे। इसके बाद आपके विभाज्यता के नियम भी कराए जाएंगे कि विभाज्यता के नियम में कैसे डिवाइड करते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको बताया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।